काफ़ी लोग हैं। हमारे शहर के मशहूर हिस्टोरियन हैं नरेंद्र लूथर साहब जी, वो गवाही देते हैं कि उन्होंने खुद देखा है। जी, हमारे आसार ख़दीमा के यहाँ के जो स्टेट के आसार ख़दीमा के शोबे में काम करते थे मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब, जी, उन्होंने जो है वो देखा है। और जी। सबसे अहम बात है हमारे सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जी, डॉक्टर ग़ुलाम यज़दानी ने जी, उसका नक्शा तैयार किया था। जी, अब हुआ ये कि ये इलाके में काश्त होने लगी, जी, कोई रहता नहीं था। जी, फिर धीरे धीरे ज़मीन की वैल्यू आप जानते हैं बढ़ने लगी। जी, उसमें जो है वो जो लोग काश्त कर रहे थे वो कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे थे। जी, इस दरमियान हुकूमत ने ये कहा कि ये बहुत क्लियर क्लीन एरिया है, जी, यहाँ कोई नई इमारतें नहीं आई हैं, ये पुराने ज़माने का पूरा अभी तक वो फील, जी, वो जी, जी, एहसास आपको होता है कि फिर आप जो है उसी ज़माने में चले गए, क्योंकि नए दौर की ना कोई इमारत है और उमूमन कोई गाड़ी वाड़ी वहाँ आपको नज़र नहीं आती और सब चीज़ें वही होती हैं जो आज से 400 साल पहले थी। तो वो पूरा एक एटमॉस्फेयर था जिसमें आप जाते ही जो है 400 साल पहले आप पहुंच जाते थे। और इसलिए इंस्पिरेशन के लिए मैं समझता हूँ हैदराबाद के लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, जी, जो भी शख्स इंस्पिरेशन चाहता था वो सबसे बेहतरीन जगह थी। उसमें हुकूमत ने ये कहा कि इसको बचाने का एक तरीक़ा है कि काश्त बंद कर दी जाए और यहाँ एक बर्ड सेंचुरी बनाई जाए। जी, बहुत अच्छा मूव था इंटैक ने और हम लोगों ने, हेरिटेज एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, उसकी सपोर्ट किया, अच्छी पूरी तरह से। तायद की। जी, वो डिक्लेरेशन आया, लोगों से ज़मीन ली गई, उनको कंपोजिशन दिया गया। वो कितना दिया गया वो अलग बात है, वो अभी चल रहा है, बाज़ लोग मुतमईन नहीं है, जी, वो अपनी जगह। लेकिन जो हुकूमत ने एक्वायर किया वो बर्ड सेंचुरी के लिए किया। फिर जी, चंद साल बाद हमें पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन, इनको जो है ये गवर्नमेंट ने अपने MOU के तहत टूरिज़्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि HGA वालों को गोल्फ कोर्स के लिए दे दिया जाए। जी, फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पहले तो ये कि गोल्फ कोर्स क्या होता है ये हैदराबाद वाले समझने में बहुत मुश्किल है। जो गोल्फ कोर्स हमारे यहाँ हैं वो पूरे आर्मी एरियाज़ में है, तो हम लोग जानते नहीं हैं। जब धीरे धीरे लोगों को मालूम हुआ, खुद एक्टिविस्ट ने कहा कि भाई कि हो क्या रहा है, आप कैसे जो है गोल्फ कोर्स आधा बाहर आधा अंदर कैसे रखेंगे। हम ये समझ रहे थे कि हिसार के बाहर, फसील के बाहर जी, किले की ये होगा। जी, पता चला कि नहीं, वो जगह काफ़ी नहीं है। जो जगह दी गई थी वो आर्मी की थी, आर्मी वालों ने वहाँ से भगा दिया गोल्फ कोर्स वालों को, तो उनको मजबूरन और जगह चाहिए थी, तो उन्होंने जो है दरख्वास्त की और हुकूमत ने बग़ैर सोचे समझे एक मकसद के लिए जो एक्वायर की गई थी ज़मीन, वो जो है दूसरे मकसद के लिए दे दिया। जी, और 1 रुपया पर एकड़, और मैं समझता हूँ पता नहीं कितने साल की लीज़ है। जी, तो मतलब ये है कि आपने किले को खो दिया, वो हिस्से को खो दिया जी, और ये भी नहीं कि ऐसी आपने उन पर ये वही पाबंदी हिस्सा की। है जिसमें वो बड़ा दरख्त भी आता जी, है, उसमें हथियान का झाड़ भी है, जी, उसमें हथियान का झाड़ भी है, जो हैदराबादियों का जो है, जी, जो भी हैदराबाद का जी, आदमी हो उसको आप हथियान का झाड़ कहते हैं, जी, वो आप उस ले जाएगा सीधी जी, जगह, क्योंकि वो एक जी, मेजर अट्रैक्शन है। तो उसमें ये हुआ कि गोल्फ कोर्स जब बनेगा तो होगा क्या, गालिबन लोगों को आना जाना बहुत होगा। सारे पुराने हैदराबादियों के लतीफ़ जज्बात से भी जुड़ा हुआ है, लोग जो जी, है, हाँ, जी, ज़माने आज जी, की जी, में गालिबन जाया जी, भी करते थे होंगे। जी, पूरा नया किला ही जुड़ा है, क्योंकि वो मैंने जैसे आपसे कहा कि आम जो जी, टूरिस्ट है, आम जो आने जी, जाने वाला किले को, जी, वो नए किले की तरफ कम ही जाता है, वो वही लोग जी, जाते हैं जी, जिनको जो है या तो कोई खोज हो, जी, पुरानी इमारतों को देखने की जस्तजू हो, जी, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो कुछ जी, और मशगला हो। बहरहाल वो एक प्रिस्टीन एरिया था जी, फोर्ट का, जिसको गोल्फ कोर्स को हवाले कर दिया गया। अब इसमें मुश्किल ये है कि गोल्फ कोर्स जब बनता है तो आमदरफ लोगों की रोकनी पड़ती है आपको। जी, वहाँ 2 मसाजिद हैं, ठीक जी, है, उसमें नमाज नहीं हो रही है, जी, लेकिन यह है कि लोग जो गुज़रते हैं, आप जानते हैं कि जहाँ भी मस्जिद होती है, पुरानी हो, टूटी हो, किसी भी हाल में हो, 2 रकात नमाज पढ़ ही लेते हैं हम मुसलमान। वैसे भी मस्जिद में नमाज ही पढ़नी चाहिए और रिलेवेंट होगी। जी, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आसार ख़दीमा की जो मसाजिद हैं उसमें आप जो है नमाज पढ़ने के बहाने दाखिल हुए,
और उसको पूरा तब्दील कर दें, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई लोग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आइसोलेट करके वो इमारत को आप नहीं रख सकते। बहरहाल अगर नमाज नहीं भी पढ़ने देते आप, तो एक दोनों मसाजिद अलग अलग किस्म की और अपनी किस्म की वाहिद मिसाल। एक बात बताइए आप, ये गोल्फ कोर्स के आने से पहले, बर्ड सेंचुरी के बनने से पहले या उसके बाद भी, उस डिक्लेरेशन के बाद भी यूं भी हो रहा था कि जो है वो इलाका एग्जैक्टली वही हिस्सा एक डंप यार्ड बना हुआ था कचरे का, और धड़ाधड़ कचरे के ट्रक जाकर वहाँ पर डाउनलोड होते थे। और उस वक्त किसी ने, शहर के किसी जिम्मेदार हस्ती ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि सब ये ऐसा हो रहा है। इंटैक वाले ज़रा देर से जागे या उस वक्त तक इंटैक की तवज्जो नहीं हुई थी? नहीं, तवज्जो हुई थी साहब जी, और आवाज़ भी उठाई। अच्छा। और वैसे नए किले के अंदर नहीं हो रहा था वो जी, आपकी इत्तला के लिए जी, वो फसील के बाहर हो रहा था जी। हाँ, ये ज़रूर है जी कि वो जो खद्दख बनी जी, है जी, उसको भर दिया गया था कुछ जगह पे, जी, लेकिन ये बाहर हो रहा था। जी, और ये सिर्फ वहाँ नहीं हुआ, जी, ये जुल्म हमारे शहर पे कई जगह हुआ है, इंक्लूडिंग मूसा नदी के बेड पर। हाँ, why not? आप Yes, जिसको आज इमली वन पार्क बड़ी शान से हुकूमत जी, कहती है, जी, वो इमली वन पार्क नहीं है। जी, इमली वन पार्क वहाँ प्रपोज किया गया था, अगर आपको याद होगा, पुरानी किताबों में आपने पढ़ा होगा, मामूद पित्थाल जी, जी, जो तर्जुमा, पहला तर्जुमा कुरान का जिन्होंने किया है, जी, उन्होंने एक मजमून में लिखा है जी, कि वो जो चीज़ें आज तक ये लोग कर नहीं पाए और कभी कभी कोशिश करते हैं करने की, जैसे डैम बना के, टेम्पररी डैम बना करके एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करना, जी, जैसे इमली वन पार्क बनाना, ये सब पुरानी बातें। जी। लेकिन किया क्या? इमली वन पार्क जो बीचों बीच नदी के था, जी। उस पे आपने बस डिपो बनाया। जी, उसके बाद आप जो कह रहे हैं उसी तरह यहाँ भी गार्बेज डंपिंग की गई, जी, जिसके खिलाफ बहुत लोगों ने, बहुत सी सोसाइटीज़ ने जी, प्रोटेस्ट किया। इत्तेफाक से एक मीटिंग में मैं भी प्रोटेस्ट किया उस पर, और उसको जब वो एक आइसोर बन गया और चीख पुकार ज़्यादा होने लगी, तो उस पर मट्टी डाल करके उसको पार्क बना दिया। इसी तरह गोलकुंडा किले के बाहर, और ये जो है ये भी एक वाटर बॉडी प्रोटेक्टेड होती है किले के बाहर। जी हाँ, जी हाँ, याद है मुझे। शाह हातिम तालाब, और उसके बाद जो 7 तालाब जो किले के वाटर सिस्टम जिस पे बेस था, उसमें जी, अब आपको शायद ही एक आध कुंटा मिलता होगा, तालाब तो कोई नहीं मिलता। तो वो भी तालाब का हिस्सा था जिसमें वो कचरा डाला गया, और उसके बाद उस पर लॉन लगा के उसकी खूबसूरती बताई गई कि देखिए हम कचरे को किस तरह तब्दील करते हैं। ठीक है, आप एक नए शख्स को ले जाएं तो वो गोल्फ कोर्स देख करके कहेगा कि बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रीन, हरा भरा, जहाँ भी हो अच्छा ही लगता है आँखों को, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई। और ये कहना कि अगर हम ये नहीं करते तो यहाँ इंक्रोचमेंट हो जाता, ये भी तबाह हो जाता, जी, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये हुक्काम को जेब नहीं देता है, सब ऐसी बात हुकूमत। और इतनी आसानी से आप ये मान लें कि आप हुकूमत नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। बेशक, बेशक, ये बायस शर्म है ये बात कि अगर हुक्काम ये कहते हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, तो इस ताल्लुक़ से आप लोगों ने कुछ कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया हुआ है, लेकिन कोर्ट से कोई ऐसा आपको खातिर ख्वाह रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। अब सूरत हाल जैसी भी है, जो भी है, इसमें कोई वाया मीडिया निकाला जा सकता है, कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, कोई ऐसा कुछ चीज़ है आपके जहन में, या सम आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन काइंड ऑफ? नहीं, देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की एक लिमिट होती है जी। और मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, इंटैक कोर्ट में नहीं है। अच्छा, इंटैक जो है वो लिटिगेशन में एपी में नहीं है, दूसरी बॉडीज़ है। मैं कुछ और इदारों का भी मेंबर हूँ इत्तेफाक से। फोरम फॉर बेटर हैदराबाद एक इदारा है जो ज़्यादातर केस करता है इस किस्म की प्रोटेक्शन के। जी। तो फोरम की तरफ से कई केस उसमें हैं, और कुछ और लोग भी हैं वहाँ के
खुद गोलकुंडा के रहने वाले हैं, जिनको ये एहसास हुआ कि उनका जो है इतना कीमती जी असासा जो है वो तबाह हो रहा है। जी तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब ये बात शुरू हुई थी, एक बुनियादी जो हमारा इख्तिलाफ है, वो मैं बजाते खुद, दूसरे लोग मुख्तलिफ हैं, मेरा गोल्फ कोर्स से उतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए। जी गोल्फ कोर्स अगर वो आसार क़दीमा के उसूलों की पाबंदी करते हुए बनाया जाता जी तो मुझे जी शख्सी तौर पे जी, मैं, जी, मैं जी, अपनी जी, शख्सी राय आपको दे रहा जी, हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं था, ये मैंने कहा भी था। जी लेकिन गोल्फ कोर्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने एक काम ये किया कि जब कभी हमने उनके साथ मिल बैठ कर के कोई हल निकालने की कोशिश की, उन्होंने वादा किया और फिर वादे पे मुकर गए बहुत बार। अच्छा और फिर इतने दिन गुजर गए कि आप एक उस जो बिगाड़ था उसमें वो जी उससे कहीं आगे हो गया, फिर आके वही बात कह रहे हैं आपके, जी। जो हो गया, अब जी। देखते हैं क्या करें। ऐसे कई बार हुआ और ये जी। 10 साल से चल रहा है, जी ये कोई नई बात नहीं है। जी मेरी शिकायत ये है कि हुकूमत का वो महकमा जी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इस तहफ़्फ़ुज़ की, जी उसने एक MOU ड्राफ्ट तैयार किया, जी वो MOU साइन नहीं हुआ जी और गोल्फ कोर्स वालों ने काम शुरू कर दिया। जी मतलब साफ साफ एक वायलेशन हुआ है, एक जी। सेंट्रल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, जी जी जिसके बाज़ाब्ता विच इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। यस महकमा उस ज़माने में पता नहीं इतनी तब्दीलियाँ हुई, इतने चेंजेस हुए, इतनी उलट पुलट हुई कि अब ये भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि किसने कब क्या किया। महकमे ने खुद कंप्लेंट दर्ज कराई, जी जी फिर अचानक हमसे कहा गया कि ठीक है भाई, वो पुरानी बात हो गई, काम बहुत हो गया, उन्होंने पैसे खर्च कर दिए, अब जो है आगे बात कीजिए। हम वो ऑब्जेक्ट कर ही रहे थे कि एक नया MOU तैयार हो गया। अच्छा जी अब वो रेट्रैक्टिव है, वो क्या है, वो ये तो सब चीज़ें जो है चल रही हैं कोर्ट में, वो चलती रहेंगी वो आगे। मगर अचानक फिर से MOU आ गया और फिर वही महकमा जिसने कंप्लेंट की थी, जी और ऐसी संगीन कंप्लेंट थी कि खुद महकमे वालों को वहाँ दाखिल होने नहीं दे रहे थे गोल्फ कोर्स। अच्छा जी जी तो उसके बाद कई और वायलेशंस हुए, तो ये वही महकमा अब उनका साथ देने लगा। इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी वाला चार्ज लगा के कंप्लेंट फाइल की थी उन्होंने। जी। हाँ? जी। They were being obstructed ऑब्स्ट्रक्शन from- ऑफ ड्यूटी का चार्ज था जी। पहली बार जो लगा था, उसके बाद तो खैर कई और हुए। जी हमेशा एक सोल्यूशन वो लोग निकाल लेते थे और किसी न किसी तरह ये बता देते थे कि नहीं, जो भी है ठीक है, जो हो रहा है आइंदा से नहीं होगा, ये होगा। तो कोर्ट में है मामला मेन, कुछ और कुछ इश्यूज पे कुछ लिमिटेड इजाज़त दी गई, जिसका भी उन्होंने उल्लंघन कुछ किया। उम्मीद रखी जा सकती है कि अंदर के वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हाईली एक्सट्रीमली प्रेशियस हत्यां का झाड़, जिसका प्रिजर्वेशन इंतहाई ज़रूरी है, वो इंतहाई खूबसूरत सी बनी हुई बड़ी मजबूत ठोस सॉलिड मस्जिदें जो अच्छी खासी हालत में हैं आज भी, और जिनकी खूबसूरती है, जिनका आर्किटेक्चर भी बड़ा अच्छा है, उनके ताल्लुक से कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो बचेंगी किसी तरह से, फिर भी एक विजिटेबल साइट रहेगी कुछ। पहली बार जो MOU बनाया गया था महकमे की तरफ से, जी उसमें एक क्लॉज था कि आप मसाजिद को जी और हथियान के झाड़ को भी शायद जहाँ तो मेरा ख्याल है एक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पब्लिक देंगे। जी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गोल्फ कोर्स के बीच में से अनरेस्ट्रिक्टेड पैसेज कैसे दे सकते हैं। अगर दे भी दें तो आप वो दोनों तरफ से जी फेंस लगा के अगर जी। दे भी, जो बहुत मुश्किल है। खैर वो फेंस तो बाद में लगे, शुरू में तो ये हुआ कि वहाँ उनके संतरी जो है वो जी खुद महकमे वालों को जाने मना कर दिया, तो आम लोगों का सही। फिर जब कोर्ट वोट का केस हुआ तो फिर वो जाने तो देते हैं, लेकिन काफ़ी नज़र रखी जाती है। जी तो एडमिनिस्ट्रेशन जी। गिव अप कर दिया है जी
और ये चल रहा है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है नाजरीन। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, जाइएगा नहीं। सज्जाद शाहिद साहब से और बहुत से सवाल करने हैं। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं।